आशीर्वाद के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो उनकी कृपा सदैव में मुझ पर बनी रही है। दूसरा, मेरे माता पिता, पिताजी मेरे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी है उनका आशीर्वाद मिल रहा है। माँ, जिनके साथ मैं रहता हूँ, और मेरी फैमिली में मिसेस गवर्नमेंट जॉब में है, आंजनेय मेरा बाबा, और मेरी बिटिया है जो भी मेडिकल की तैयारी कर रही है। और इस काम को मैं बिना परिवार के सात्विक सहयोग के मैं नहीं कर सकता। उनका एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन रहा है, क्योंकि कई कई दिन हम बाहर रहते हैं या रात का हमारा काम रहता है। अगर आपको वो सपोर्ट परिवार से नहीं मिलेगा तो शायद हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो एक बार जोरदार ताली चाहूँगा मेरी लाइफलाइन ज्योति मैडम के लिए। ओके, कैंटीन की शुरुआत, पहला जो डेमो था, आज भी वो पहली जो तस्वीर मेरे पास है, मेरे लैपटॉप में है। जब कभी मैं डे 3 बनूंगा और मेरा स्लाइड शो बनेगा तो पहली फोटो पे पाल सर थे जिन्होंने मुझे डेमो दिया था घर पे। यस, एक बार ताली। और वाकई वो फोटो मेरे लिए आज एकदम अजीज है, क्योंकि हम धीरे धीरे अचीवमेंट को लेते जा रहे हैं। तो बैक जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं हमने शुरुआत कहां से की थी। और उस डेमो के बाद घर तरफ से मना हो गया था कि हमको मशीन नहीं लेनी है, राइट। और मानना पड़ेगा, उसके 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक युवराज निर्मलकर सर और युगल साहू जी किस डेडिकेशन के साथ वो फॉलो करते थे, बार बार आते थे कंटिन्यू। और मुझे प्रलोभन, आलोभन, सपने, नवीन सोनी आएंगे तुम्हारी टीम में, जितने ठाकुर आएंगे टीम। यस, ऐसा होता है कि आप अगर किसी बंदे को फॉलो कर रहे हैं सर, हो सकता है 6 महीने साल भर आपको लग रहे हैं, यकीन मानिए आने वाले समय में एक नीतीश यादव हो सकता है। आप प्रयास जारी रखें, प्रयास करना छोड़ना नहीं है बस। यस, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप इस हॉल पे हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर, ऐसा कोई नया साथी है जिनके भी एक भी मशीन नहीं लगी है? क्योंकि मैं, यस सर, ओके, भारद्वाज सर आपकी लगी हुई है। जो साथी फर्स्ट टाइम अभी इस हॉल पे 5 भाई वैसे बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी काम शुरू किया लेकिन अभी उनकी मशीन नहीं लगी, आप यकीन करें सर, मैं भी ऐसा ही बैठा हुआ था। पाल सर ने, संतोष मोहंती सर के प्रोग्राम में उन्होंने बुलाया था पंजाब सीट्स में, आज से 4 साल पहले, और पीछे की पंक्ति में मैं भी आपकी तरह ही बैठा हुआ था सर। आप यकीन करें, जो काम सच्चा है, ईमानदारी से किया जाने वाला काम है, उस काम को करने पे यहां से यहां तक तेल निकल जाएगा। एनर्जी ऐसा ही है, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है वो आपकी पीढ़ियों को तार सकता है। इसका जो रिवॉर्ड है, इसकी जो इनकम है, इसका जो सम्मान है, पुश्त दर पुश्त चलने वाली इनकम है सर। तो उसके लिए उतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, एकदम तैयार रहिएगा। अगर आपने 100 डेमो दे दिए और आपकी एक भी मशीन नहीं लगी है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है आज के समय पे। अगर आप सही तरीके से डेमो दे रहे हैं, सिस्टम से डेमो दे रहे हैं, पूरे नॉलेज के साथ अगर आप डेमो दे रहे हैं, तो अमूमन लगभग 3 डेमो में हर मशीन एक डेमो देने के बाद एक मशीन फाइनल हो जाती है। यहाँ तक हमने देखा हुआ है। यकीन करें, आज के समय में अगर आपकी मशीन नहीं भी लग रही है तो आने वाले 3 साल बाद, 4 साल बाद आप भी डेश 2 यहाँ पर हो सकते हैं। ये भरोसा आपको रखना पड़ेगा। हम सभी बिजनेस प्लान को जानते हैं। हमने देखा कि जब आपके एक तरफ 6 से हो जाते हैं और दूसरे तरफ 6 से हो जाते हैं, राइट, तब आप बन जाते हैं 6 से 2, जिस रैंक पे मैं अभी पहुंचा हूं। लेकिन ये मेरे अकेले का नहीं है, इसमें पूरा सहयोग मेरी टीम का है। टीम का मतलब मेरे ऊपर जितने भी मेरे सीनियर्स हैं उनकी पूरी मेहनत लगी हुई है, और नीचे जिनके साथ मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ या कर पा रहा हूँ, उन सभी का सहयोग है। हम सबके मिलकर सामूहिक प्रयास से ये अचीवमेंट प्राप्त होता है, राइट। और मजे की बात बताऊं, एनर्जी के बिजनेस को ना 2 चीजों का काम मानते हैं। एक होता है सेल्समैनशिप, ओके, और दूसरा होता है लीडरशिप। 2 काम। जब कोई व्यक्ति एनर्जी ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग उसकी सेल्समैनशिप से होती है। हम सब खुद ही डेमो देने जाते हैं, बैग उठा रहे हैं, पानी का जार भी खुद ही को रखना है,
डेमो देना है, फॉलोअप करना है, राइट, सेल्समैनशिप। लेकिन जब आपके नीचे कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, जब आप उनको टीच करते हैं, कुछ सिखाते हैं, यहाँ से आपकी लीडरशिप तैयार होती है। मैंने 6A2 के पायदान पे मैंने इन दोनों चीज़ों का असर देखा है। कैसे देखा है? पहला 6A जो बना मेरी टीम से, वो है सोहेल कुरैशी, ये कवर्धा से। उनका जब 6A होने वाला था, मतलब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी, क्या बोलते हैं उसको, बच्चा होने वाला है ना, प्रसव पीड़ा, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जिसका जिक्र भी यशवंत जी ने किया था। तो मैं पूरी ताकत के साथ उसके साथ भिड़ा था। एक शेर बता रहा हूं, कागा नए निकास के पिया पास लिए जा, आगू दरस दिखा के पाछू लीजिए खा। मतलब शायद ये कहना चाह रहा है कि ये मेरी जो आंखें हैं, इसको मेरे प्रियतम के पास ले जाओ, ठीक है, और पहले उसके दर्शन करा देना, उसके बाद आप उसको खा लेना। तो ऐसी तड़फ, किसी चीज के लिए ऐसी तड़फ आपके अंदर होनी चाहिए, और वैसी तड़फ मेरे पास थी जब मुझे पहला 6A क्लियर करना था सोहेल कुरैशी जी के साथ। पूरी ताकत झोंक देते, न दिन न रात, पूरा। और वो उसका फल मिला कि वो पहले 6A बने। पिछले 5 महीनों में मेरे साथ ऐसा कुछ बीता कि मेरे कुछ और भी प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें मैं इतना ज्यादा उलझ गया, इतना ज्यादा वर्क प्रेशर था कि मेरे जो दूसरे 6A स्टार, जिनको अभी आपने सुना, हमारे स्टार है वो यशवंत साहू जी, उन्होंने भी 6A अचीव किया। अब यहां पर मेरा दूसरा पार्ट देखिए, लीडरशिप। एक शायरी इनके लिए, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। देखो यहां शायर क्या कहना चाह रहा है, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, मतलब जो कमजोर है, जो चिराग कमजोर है, वो तो हवा चलने पर बुझ जाएंगे, हल्की फुल्की हवा चली वो बुझ जाएंगे। लेकिन जो मजबूत इरादे वाले हैं, वो हवा चलने पर आग लगा देंगे। इस 3 महीने मैं इसके साथ नहीं था, इस 3 महीने यशवंत के साथ मैं नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जुनून को बरकरार रखा था, और उन्होंने 10 नहीं 12 मशीनों के साथ उन्होंने 6A को अचीव किया। जोरदार ताली होनी चाहिए, आप बहुत चिराग हैं। और उसकी इस अचीवमेंट युवराज सर ने लगातार इनका साथ बना के रखा, मतलब ग्रेट है सर। और होता है टीम में एक परिवार है, सीनियर जूनियर, हमेशा हमें शिकायत सीनियर से रहती है। जितनी लड़ाइयाँ रहेगी ना, जितनी घर वाले साहब नहीं करोगे, उतना आप अपने सीनियर से जरूर करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि उम्मीदें हैं ना, इसलिए। तो मेरे बीच भाई के साथ बहुत मतभेद होते हैं, हमारे बीच हम लोग कई बार बात भी नहीं करते, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से हटते नहीं हैं। मनभेद नहीं होता। हाँ, वाकई मानना पड़ेगा, आप ग्रेट लीडर हो। लगातार इतना ही कूलनेस मैंने, हम पाल सर से जब मिलते हैं, सर कहीं भी रहें, लेकिन उनका हमेशा एक मोटिवेशन हमको मिलता रहता है। कभी ये नहीं लगा कि हम कभी दूर हैं, हम 2 महीने बाद ही मिलेंगे तो ऐसा लगेगा हम ब्लड में। यस, युगल साहू जी ग्रेट लीडर, अभी हमने उनको सुना ही नहीं है सही मायने पे, वो युवराज सर के भी सीनियर है। आएगा सर समय जब हम उनको सुनेंगे, क्योंकि अभी लंच का टाइम है। और कोई भी सेनापति, अच्छा सेनापति तब तक नहीं है जब तक कि उसकी सेना मजबूत ना हो, राइट। तो आज अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट उनका है, बिना उनके एक सम्मिलित शक्ति के, सामूहिक प्रयास के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ 5 मिनट मैं और लूँगा। और जब मैं घर से निकला था तो ज्योति मैडम का ये कहना था कि मैं भी कुछ कहना चाहूँगी, एक मैसेज। तो आप लोग की जोरदार तालियों के बीच